सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में देखो हम बात करेंगे। अभी हमने देखो लास्ट वीडियो में नोटिफिकेशन पढ़ा था एम्स का, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स का जो लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में। उसमें क्या कुछ स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है, क्या हम सिलेबस पढ़ें, क्योंकि सिलेबस तो दिया नहीं है उन्होंने। सिंपल दे दिया है कि 75 नंबर का डोमेन से आएगा और 25 नंबर का हमारा बाकी जो भी होगा हमारा एक्स्ट्रा रीजनिंग और मैथ और क्वांट वगैरह का जो पोर्शन है। तो एक्चुअल में इस को मतलब इस पैटर्न को देखते हुए क्या कुछ हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ हमें पता चलेगी कि पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, अब जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एम्स का, उसमें उन्होंने आंसर कीज़ नहीं दी थी। तो हमें एक्चुअल में पेपर का पैटर्न नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितना डीप में पूछे गए थे, है ना। लेकिन उससे पहले एम्स रायपुर ने पेपर कंडक्ट कराया था जिसका सिमिलर पैटर्न पे ही पेपर हुआ था। तो उसका पेपर भी है और उसका मतलब थोड़ी उसका सिलेबस के देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं, रफ आइडिया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने मतलब सर्च किया था यूट्यूब पे कि कहीं ना कहीं मतलब जो लास्ट ईयर का एम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था कि उसके अगर क्वेश्चन मिल जाए मुझे। तो मैंने एक मैम थी, उन्होंने अपलोड किया हुआ था, उन्होंने क्वेश्चन अपलोड किए हुए थे क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एमसीक्यू बना के डाले हुए थे। तो वहाँ से मैंने ये एमसीक्यू सारे नोट कर लिए थे, ठीक है। 90-20 कुछ एमसीक्यू उन्होंने दिए हुए थे। तो जैसे एम्स में सीआरई 2023 में ये कुछ क्वेश्चन आए थे। जैसे टेम्पररी माउंटिंग मीडियम हो गया आपका, इसमें सब्जेक्ट वाइज हम लिखते चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये हो गया, हमारा हिस्टो हो गया, ठीक है। हिस्टो देन सेल और हीमोग्लोबिन यानी कि हमारा हीमेट हो गया। देन फ्रेगमेंटेड आरबीसी स्टेन यूज फॉर अमाइलॉइड, हमारा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हो गया। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हो गया। दिन टेम्परेचर फॉर प्लेटलेट, प्लेटलेट और फिर लाइपोप्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर कल्चर मीडिया फॉर कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। तो ये हमारा होगा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और 3D इमेज डेवलप्ड इन विच माइक्रोस्कोप, ये भी हमारा माइक्रो में आ जाएगा। देन केमिकल टू डिटेक्ट फॉस्फोरस इन यूरिन, क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथो हो गया ये हमारा। देन टाइफाइड हमारा हो गया, विडाल अगेन, ये हो गया हमारा माइक्रो में, माइक्रो में आ जाएगा ये हमारा। माइक्रो की सब ब्रांचेस है वो भी हमें कवर करनी होती है, जैसे पैरासाइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सीरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी, ठीक है। तो ये हमें अलग से मतलब सब्जेक्ट वाइज कवर करनी होती है। फिर HIV हो गया हमारा, देन ये हिस्टो हो गया, देन ये बायोकेमिस्ट्री हो गया, मतलब बायोकेमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट और बायोकेमिस्ट्री का क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। और ये हमारा मतलब हो गया मोलिकुलर बायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी भी आप इसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक रफ आइडिया लग गया कि भाई हिमेटो, हिस्टो, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रो, ये 4 सब्जेक्ट तो हम हमें पढ़ के ही जाने होंगे, है ना। तो यहाँ से एक रफ आइडिया लग गया, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई ये जो लास्ट ईयर जिस भी एग्जामिनर ने पेपर सेट किया हो इस बार भी वही सेट करेगा, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर लास्ट ईयर उन्होंने अनाटमी से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो हो सकता है कि इस बार वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें एटलीस्ट हमें बीएससी लेवल का सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा। तो अब सबसे पहले मैंने देखा कि भाई जो एम्स रायपुर का जो नोटिफिकेशन आया था कि उसका क्या कुछ सिलेबस था, ठीक है। तो एम्स रायपुर वाला जो नोटिफिकेशन आया था लैब टेक्नीशियन का, ये भी हमारा था टेक्निकल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन था उसमें सिलेबस दिया हुआ था हमारा इम्यूनो हिमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, देन क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड हिमेटोलॉजी, और देन हिस्टोटेक्नोलॉजी, साइटोलॉजी, म्यूजियम स्टडी, और फिर प्रैक्टिकल्स हमारे दिए हुए थे, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब जो उनका सिलेबस था एम्स रायपुर से। अब बात करते हैं हमारा एम्स रायपुर में पेपर का पैटर्न क्या था। तो देखो इसमें पेपर का पैटर्न सिमिलर था। इसमें 75 तो मतलब डोमेन से पूछ रखा था उन्होंने।
मतलब टोटल जो क्वेश्चन थे वो 100 थे। 75 डोमेन से था और 25 मतलब वहाँ से था, जो भी हमारा ये है, मतलब जो भी डोमेन से नहीं है ये हमारा हो गया। जैसे 10 मार्क्स का उन्होंने जीके पूछ रखा था, 5 नंबर का इंग्लिश, देन 5 का क्वांट पूछ रखा था, 5 का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछ रखा था। तो हमें ये पता चल गया कि भाई एम्स रायपुर में जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका सिमिलर पैटर्न पे ही इस साल एम्स जो है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है 75 और 25 के रेशो में। तो सिमिलर हो सकता है कि भाई सिलेबस भी वहाँ से ही उठाए, ठीक है। तो उन्होंने तो सिलेबस दिया हुआ था लैब का, ये सिंपल सा सिलेबस उन्होंने दिया हुआ था। अब इसका जो एक थोड़ा ब्रॉड वे में हमने सिलेबस देख लिया इस वाले में देख लिया, लेकिन अब इस वाले में देख लिया हमने सिलेबस ये रहा। लेकिन अब यहाँ से भी हमें सिलेबस कुछ ऐसा तो पता चला नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि बाकी सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटी सिलेबस चलाती हैं, ठीक है, क्योंकि एम्स का मुझे सिलेबस नहीं मिला था बीएससी का, तो जो बाकी सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस चलता है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जब जैसे हम जिपमर का हम उठा सकते हैं, या फिर स्टेट में मुझे जो था वो ये वाला सिलेबस ठीक लगा था मुझे, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट जो मतलब यूपी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो ये वाला सिलेबस हम कवर कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली रोड लखनऊ, ये वाला जो इंस्टीट्यूट है इन्होंने बीएससी वाला क्यूरिकुलम दिया हुआ था पूरे कोर्स का सिलेबस। तो इन्होंने हर सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है, जैसे बायोकेमिस्ट्री ये टॉपिक्स हो गए और ये नीचे इसके प्रैक्टिकल हो गए। देन माइक्रोबायोलॉजी के ये हो गए, इन्होंने सब माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है। या अगर आपने ग्रेजुएशन का पढ़ा है, अपने ग्रेजुएशन का सिंपली आप सिलेबस उठाइए उसको पढ़िए। तो हमारे तो हमारे लिए बेटर ये रहेगा कि अगर हमारे पास सिलेबस इतना मतलब स्कैटर्ड वे में नहीं है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का किसी का सिलेबस उठाएं और उसे कवर करें। उसे इतना डीप में नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हमारा हिमेटो हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रो हो गया, तो इन सब्जेक्ट को तो हम अच्छे से कवर करें। जैसे ये था हमारा जिपमर का, ठीक है। जिपमर में तो उन्होंने और ब्रॉड वे में अच्छे से दिया हुआ है, जैसे ये हो गया हमारा हिमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग का, तो इन्होंने सब्जेक्ट वाइज थ्योरी वाला पोर्शन दिया हुआ है। देन इन्होंने प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं कि ये प्रैक्टिकल्स कवर करने ज़रूरी है, ठीक है। फिर उन्होंने बुक्स भी दी हुई हैं, सबसे अच्छी बात है जिपमर के सिलेबस में इन्होंने बुक्स दी हुई हैं। आप इन बुक्स को ऑथरवाइज सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको वहाँ से मतलब बुक्स आप इजिली एक्सेसिबल होगी और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये कुछ हो गया। तो अब जो एम्स रायपुर में जो पेपर भी है मेरे पास, जो एम्स रायपुर का जो पेपर हुआ था, ये पेपर भी किसी सर ने डाउन अपलोड किया हुआ था टेलीग्राम पे। तो ये पेपर में मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले थे, ये वाला जो था इजी लेवल पे था, ठीक है। तो इन्होंने दिए हुए थे, जैसे जैसे इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने कुछ इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछे हुए थे, WBC। तो कुछ आने वाले वीडियोस में हम मतलब इनको देखेंगे, PYQs को। और ये एक सिंपल सा मतलब स्ट्रेटजी था कि बताने का वो बस वीडियो का मतलब मीन्स यही था कि एक तो अगर हमारे पास सिलेबस नहीं है तो हम किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के पढ़ें, PYQs के बेसिस पे उसी टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हमारा हिमेटोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट हो गए, एंड ब्लड बैंकिंग हो गया, हमारा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हो गया, है ना। तो बस ये था सिंपल सा वीडियो। आने वाले वीडियो में बाकी सब्जेक्ट वाइज हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले इजी टॉपिक्स को कवर करेंगे, देन डोमेन को और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो बस ये था इस